कभी कभी कुछ क्राइम इतनी डरावनी होती है कि सच और झूठ के बीच का डिफरेंस पता ही नहीं चलता। ये क्राइम भी कुछ ऐसी ही है। एक मासूम लड़की, एक खौफनाक रात और एक ऐसा राज जिसे जानकर आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे। क्या ये हत्या थी या कुछ और? आइए जानते हैं पूरी कहानी मेरे साथ। 11 जुलाई 2021 पाकिस्तान के लाहौर शहर के पुलिस चौकी में एक आदमी का कॉल आता है। और वो आदमी कॉल पर पुलिस को बताता है कि जब मैं अपनी बहन के घर गया तब मैंने कुछ ऐसा देखा कि मेरे पैरों तले जमीन खिसक गई। मैंने देखा कि मेरी बहन के शरीर पर एक भी कपड़ा नहीं था और वो जमीन पर पड़ी हुई थी और उसका किसी ने खून कर दिया था। उस आदमी के कॉल पर यह बात सुनने के बाद पाकिस्तान पुलिस तुरंत उस जगह पे पहुंचती है। जब पुलिस उस जगह पे पहुंचती है तब पुलिस ये देखती है कि उस लड़की के शरीर पर एक भी कपड़ा नहीं था और साइड में एक लाल कपड़ा भी पड़ा हुआ था। उस लड़की के गले पर दाग भी था। इसका मतलब ये साफ था कि खून गला दबाकर किया गया। इतना ही नहीं, घर का सामान इधर उधर बिखरा हुआ भी था। अब पुलिस को ये लग रहा था कि शायद कोई आदमी इस घर में चोरी करने आया होगा और जब इस लड़की ने उसे रोकने की कोशिश की होगी तो उसने मार दिया और वहां से फरार हो गया। पुलिस उस लड़की के भाई नासिर से पूछताछ करती है। नासिर पुलिस को बताता है कि मैं कल रात ही दुबई से वापस आया और जब मैं आज 11 जुलाई 2021 में मैं अपनी बहन से मिलने आया तो मैंने डोरबेल बजाया मगर उसने गेट नहीं खोला। जिसके बाद मैंने कम से कम 10 मिनट तक उसको आवाज़ दी पर तब भी उसने गेट नहीं खोला। फिर मुझे लगा कि शायद मेरी बहन कहीं बाहर गई होगी तो मैं वहाँ से वापस जाने लगा। जैसे ही मैं वहाँ से निकल रहा था तभी मैंने देखा कि उसकी कार गैरेज में खड़ी है, मगर वो कहाँ? अगर वो घर पर है तो दरवाज़ा क्यों नहीं खोल रही है? जिसके बाद मैं तुरंत वहाँ दरवाज़ा के पास वापस चला गया। मैंने देखा कि घर में ताला भी नहीं लगा हुआ था। तब मुझे अपनी बहन की फिक्र होने लगी। जिसके बाद मैं पीछे के दरवाजे से उसके घर में घुसा और जो मैंने देखा उसे देखने के बाद मेरी आंखें खुली की खुली रह गई। मैंने देखा कि मेरी बहन की बॉडी पर एक भी कपड़ा नहीं था और उसके साइड में एक लाल रंग का दुपट्टा भी पड़ा हुआ था जिसे खूनी ने उसका गला दबाकर खून कर दिया था। पहले मैंने कपड़े से उसकी न्यूड बॉडी को ढका, फिर मैंने फौरन आपको कॉल करके बुलाया। पुलिस ये सोच रही थी कि ये मामला शायद चोरी का होगा और अब नासिर के स्टेटमेंट से उनका शक यकीन में बदल गया था कि ये मामला रेप एंड रॉबरी का है। फिर पुलिस उसके घर की तलाशी लेना शुरू कर देती है। तलाशी करते वक्त पुलिस को जो दिखता है कि उसके घर की एक खिड़की का कांच टूटा हुआ है और अब पुलिस यहाँ से अनुमान लगाती है कि खूनी उस खिड़की की कांच तोड़कर घर में घुसा होगा। पहले उसने उस लड़की का गला दबा के मर्डर कर दिया होगा, फिर उसके बाद चोरी कर कर वहाँ से भाग गया होगा। वैसे ये पॉसिबल था क्योंकि ये घर पॉश एरिया में था। पॉश एरिया का मतलब होता है कि जहाँ पर घर था वो जगह आलीशान थी, वहाँ पे कई पैसे वाले लोग रहते थे। अब तुरंत पुलिस उस लड़की के डेड बॉडी को पोस्टमार्टम के लिए भेज देती है और उसके बाद अपनी इन्वेस्टिगेशन शुरू कर देती है। सबसे पहले पुलिस उस एरिया की सीसीटीवी फुटेज को चेक करती है। सीसीटीवी फुटेज में पुलिस को एक अनजान आदमी दिखता है जो कि मर्डर के टाइम वहीं बार बार घूम रहा था। पुलिस को उस फुटेज में अनजान आदमी का फेस तो क्लियर नहीं दिख रहा था, लेकिन पुलिस के पास एक सबूत था, इसलिए तुरंत पुलिस उसकी तलाश शुरू कर देती है और कुछ दिनों बाद वो आदमी मिल भी जाता है। अब तुरंत पुलिस उसे अरेस्ट करती है और उससे पूछताछ स्टार्ट कर देती है, पर पूछताछ करने के बाद पुलिस को कोई क्लू नहीं मिल रहा था जिससे ये कंफर्म हो सके कि उस आदमी ने उस लड़की का खून किया है। अब इसके बाद पुलिस उस लड़की के पड़ोसियों से पूछताछ करती है। पूछताछ करते वक्त पुलिस को जो पता चलता है कि उनकी फैमिली में कुछ ठीक नहीं चल रहा था। ये सुनने के बाद पुलिस उसके भाई नासिर को फिर से पूछताछ करने के लिए बुलाती है। जब पुलिस नासिर से दोबारा पूछताछ करती है तो इस बार नासिर बहुत घबराया हुआ था और पुलिस के सवालों का जवाब देने से हिचकिचा रहा था, जिसकी वजह से पुलिस को नासिर पर शक होने लगा। पुलिस नासिर को हर मूवमेंट पर नज़र रख रही थी और उसकी सारी डिटेल निकाल रही थी। जब पुलिस नासिर को लास्ट लोकेशन चेक कर रही थी तो उन्हें दिखता है कि उसकी लास्ट लोकेशन भी उसकी बहन के घर पर ही था। जिस टाइम पे उसकी बहन का खून हुआ था उस वक्त वो अपनी बहन के घर पर ही था। इसका मतलब ये साफ था कि नासिर ने जो पुलिस को बताया था वो सब कुछ झूठ था। अब इतना कुछ चेक करने के बाद पुलिस तुरंत नासिर को अरेस्ट कर लेती है और उस पर इन्वेस्टिगेशन शुरू कर देती है। पहले तो नासिर बोलता है कि मैंने अपनी बहन का खून नहीं किया। इसके बाद वो बताता है कि इस बारे में मैं कुछ नहीं जानता, मैंने आपको जो कुछ भी बताया वो सब कुछ सच था। ये सब सुनने के बाद जब पुलिस उसके साथ सख्ती से पेश आने लगती है
तो उसने सारी सच्चाई बताना शुरू कर दी। नासिर अपनी और अपनी बहन के डार्क रिलेशनशिप के बारे में पुलिस को बताना शुरू कर देता है। नासिर और उसकी बहन के डार्क रिलेशन के बारे में सुनते ही पुलिस के पैरों तले जमीन खिसक गई। दरअसल जिस लड़की का खून हुआ था उस लड़की का नाम नयाब नदीम था। नयाब नदीम का जन्म 1992 में पाकिस्तान के लाहौर शहर में हुआ था। नयाब के पापा की 2 वाइफ थी। नयाब उनकी पहली वाइफ की इकलौती बेटी थी और नयाब के 2 स्टेप ब्रदर भी थे। वो दोनों दूसरी वाइफ से थे। पहले भाई का नाम था नासिर, उसकी उम्र 25 साल थी और दूसरे भाई का नाम था असलम, उसकी उम्र 23 साल थी। नयाब नदीम दोनों भाई से बड़ी थी। नयाब अपने पापा और उनकी 2 वाइफ और 2 भाई के साथ एक ही घर में रहती थी। नयाब का बचपन से ही सपना था कि वो बड़े होकर एक्टर बनेगी या मॉडल बनेगी। बचपन से ही वो फिल्म लाइन में जाना चाहती थी। लेकिन ये जो नयाब थी वो ओपन माइंड की लड़की थी और उसके घर वाले बिल्कुल वैसे नहीं थे और वो चाहती थी कि वो आगे चल के फिल्म लाइन में जाए। लेकिन आपको तो पता ही है कि ये एक तो पाकिस्तान, ऊपर से नयाब एक लड़की। पाकिस्तान में लड़कियों के साथ कितनी पाबंदी है ये आपको पता ही है। इसलिए नयाब के घर वाले उसके सपनों को लेकर उसके सख्त खिलाफ थे। उन्हें लगता था कि ये काम गंदी लड़कियां करती है और छोटे घर की लड़कियां करती है, उससे उनका नाम खराब होगा, वो शहर में कहीं मुंह दिखाने लायक नहीं रहेंगे। पर नयाब अपने सपनों को लेकर सीरियस थी, इसलिए वो अपने घर वालों की एक भी बात नहीं सुनती थी और घर वालों के खिलाफ जाकर मॉडलिंग का ऑडिशन देना शुरू कर देती है। पर जब ये बात नयाब के स्टेप ब्रदर को पता चलती है तो वो दोनों अपने पापा को बता देते हैं, जिसके बाद नयाब के पापा और उसके स्टेप ब्रदर मिलकर नयाब को बहुत डांटते हैं, जिसके बाद उनके बीच बहुत लड़ाइयाँ होनी शुरू हो जाती हैं। अब नयाब जो थी वो ओपन माइंडेड लड़की थी तो उसे इन बातों से कोई फर्क नहीं पड़ता था, लेकिन ये लड़ाइयाँ जो थी ये डेली का हिस्सा बन चुकी थी। पर नयाब अभी भी अपने परिवार की एक भी बात नहीं सुनती थी, वो मॉडलिंग का ऑडिशन देती रही। तभी ऐसा ही 2015 में नयाब को एक अच्छा खासा ऑफर मिल जाता है, जिसके बाद वो अपने पापा का घर छोड़ देती है और लाहौर में एक किराए के घर में आके रहने लगती है। अब ना वो अपने घर वालों से मिलती थी ना उसके घर वाले उससे मिलने जाते थे, पर जब कभी भी फैमिली फंक्शन होता था बस तभी ये सब एक दूसरे से मिला करते थे। नयाब नदीम की लाइफ बढ़िया चल रही थी। मॉडलिंग और एक्टिंग में उसे अब अच्छे खासे ऑफर मिलने लगे थे। वो खुद बहुत ज़्यादा पैसा कमाने लगी थी। अब ऐसा ही 6 साल तक चलता रहा। नयाब अच्छे खासे पैसे कमा लेती है और बहुत सारी प्रॉपर्टी भी खरीद लेती है और यहाँ तक कि नयाब ने लाहौर के एक पॉश एरिया में अपने लिए एक खुद का घर भी खरीद लिया था, जिसमें वो अकेली ही रहती थी। तभी 10 जुलाई 2021 को उसके भाई नासिर को कहीं से पता चलता है कि उसकी बहन नयाब का कई लड़कों के साथ नाजायज संबंध है और वो कई लड़कों के साथ उठती बैठती है और देर रात तक क्लब पार्टी करती है और ये सब पाकिस्तान में कई लड़कियों को मना है। इसलिए वो 11 जुलाई 2021 को अपनी बहन के घर उसको समझाने गया। नासिर का मर्डर करने का कोई इरादा नहीं था, पर 11 जुलाई 2021 को जब नासिर फ्रंट गेट से नयाब के घर में अंदर आता है तो सबसे पहले दोनों के बीच में नॉर्मल बातचीत होती है। तभी इस बातचीत के दौरान नासिर फिर से वही टॉपिक उठा देता है और नयाब पे इल्ज़ाम लगाने लगता है कि तुम्हारे कई लड़कों के साथ नाजायज संबंध है, इससे हमारे मोहल्ले में हमारी बेइज्जती हो रही है और हम मुंह दिखाने लायक नहीं रहें, इसलिए तुम अपना ये मॉडलिंग का काम छोड़ दो। पर नयाब बोलती है कि मैं ये मॉडलिंग का काम नहीं छोड़ूंगी, तू जो कर सकता है वो कर ले। इसी दौरान नासिर को बहुत तेज गुस्सा आ जाता है और वो बिना कुछ सोचे समझे लाल दुपट्टा से नयाब का गला घोंटकर उसे वहीं पर मार देता है। लेकिन जब नासिर का दिमाग की बत्ती खुलती है या यूं कहें उसे होश आता है, तब वो घबरा जाता है और सोचने लगता है कि ये मैंने क्या कर दिया। अब खुद को बचाने के लिए और अरेस्ट होने से बचने के लिए नासिर एक प्लान बनाता है। नासिर अपने हाथों से अपनी बहन नयाब का सारा कपड़ा उतार देता है, फिर उसके बाद घर की एक खिड़की का कांच तोड़ देता है, जिससे ये मर्डर नहीं बल्कि चोरी का मामला लगे। नासिर एक तरह से इस मर्डर को फ्रेम कर रहा था ताकि पुलिस को लगे कि नासिर इस खून में इसका कोई लेना देना नहीं है, मगर उसे जरा सा भी अंदाजा नहीं था कि वो कितनी बुरी तरह से फंसने वाला है। नासिर ने नयाब का गला दबाकर खून कर दिया, फिर उसके कपड़े उतारकर इस खून को रंग देने की कोशिश की, पर उसे अपनी बहन नयाब के साथ कुछ उल्टा सीधा नहीं किया, मगर फिर भी दोनों के बीच डार्क रिलेशन था।
पुलिस को पोस्टमार्टम में ये कंफर्म हो गया कि नायाब की मौत गला घोटने की वजह से हुई है, जिसके बाद कोर्ट में नासिर को अपनी ही बहन का खून करने के जुर्म में गिल्टी प्रूवन किया जाता है और उसे उम्र कैद की सजा होती है।